नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कोई ऐसी खबर और उसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे डॉलर और रुपए की। डॉलर बढ़ा, रुपया गिरा, आखिर क्यों? जानिए 77 साल की कहानी और क्या है इसका खतरनाक असर। मैं किरण आपको ये पूरी जानकारी विस्तार से दूंगी। रुपया क्यों गिर रहा है, ये सवाल हर किसी के जहन में है, मन में है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 87 तक पहुंच चुकी है और ये गिरावट लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ था? जानिए 77 सालों के सफर में किस तरह से रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव आया है और आज के हालात क्यों है चिंता के कारण। पूरी जानकारी जानने के लिए आप आखिरी तक हमारी इस वीडियो को देखें और सुनें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ जो रुपए का भाव गिर गया और डॉलर का बढ़ गया? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि किसी समय में 1 रुपया इक्वल टू 1 डॉलर हुआ करता था, यानी कि दोनों बराबर पड़ते। फिर धीरे धीरे डॉलर का भाव बढ़ता चला गया। हाल के दिनों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है और अब ये 86.46 के आसपास पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले रुपया 87 तक पहुंच चुका था। ये गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं और इतिहास छुपा हुआ है जिन्हें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से हम आपको यहां पर समझाते हैं। क्या रहा रुपए का 77 सालों का ये सफर और इसकी कैसी रही कहानी, ये आपको हम बता रहे हैं। दरअसल जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की तो उस वक्त भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर की कीमत बराबर थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। उस वक्त भारत पर कोई विदेशी कर्ज भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे देश ने विकास की योजनाएं शुरू की, बाहरी कर्ज लेना शुरू किया, रुपया कमजोर होना शुरू हुआ। 1948 से 1966 तक रुपए 4.79 प्रति डॉलर की दर पर स्थिर रहा। फिर 1962 और 1965 के युद्धों के बाद सरकार को मुद्रा अवमूल्यन करना पड़ा और रुपया 7.57 प्रति डॉलर तक गिर गया। 1971 में रुपए का संबंध ब्रिटिश मुद्रा से खत्म होकर के अमेरिकी डॉलर से जुड़ गया और 1975 में रुपए की कीमत 8.39 प्रति डॉलर थी। 1991 में बड़ा संकट आया और रुपया गिर गया। 1991 में भारत को गंभीर भुगतान संकट का सामना करना पड़ा और उस वक्त देश में उच्च मुद्रास्फीति और विकास दर में कमी थी। इस स्थिति में रुपए को अवमूल्यन किया गया और इसकी कीमत 17.9 प्रति डॉलर हो गई। रुपए क्यों गिर रहा है, अब ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि आज की स्थिति में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.46 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर है। इसके गिरने के कई कारण हैं, जैसे विदेशी पूंजी का बाहर जाना। हाल के महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII भारतीय बाजार से धन निकाल रहे हैं, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। डॉलर की मजबूती। वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण रुपया और अन्य मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। निर्यात में कमी। भारत का निर्यात अपेक्षाकृत बहुत कम है और इस वजह से विदेशी मुद्रा की आमदनी घट रही है, जो रुपए पर दबाव डाल रही है। मुद्रा अवमूल्यन क्यों होता है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, मुद्रा का मूल्य उसके बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। जब किसी देश की मुद्रा की मांग घटती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। इसके अलावा जब किसी देश की मुद्रास्फीति बढ़ती है और केंद्रीय बैंक का मौद्रिक नीति ढीला होता है तो भी मुद्रा की कीमत गिर सकती है। क्या इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है? जी हां, अब हम आपको ये बताते हैं, जिसका असर जो है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर में $700 बिलियन था,
जो अब घट करके दिसंबर के अंत तक $640 बिलियन पर आ गया है। हालांकि अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले रुपए को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये गिरावट और भी अधिक हो सकती थी। क्यों बढ़ी है चिंता? अब ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। देखिए, अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की मुद्रा में गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह आयात पर बढ़ी हुई निर्भरता भी है। जैसे कच्चा तेल, सोने की बढ़ती मांग, डॉलर की मांग बढ़ती चली जा रही है और रुपए को कमजोर करती चली जा रही है। तो साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तुलना में ज्यादा ढीली है, जिससे रुपए पर दबाव बनता है और इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा के सामने कई चुनौतियां हैं। लेकिन समय रहते उचित कदम उठाए जाएं तो इसका समाधान संभव है। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।